हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है इमेजरी, कि लिटरेचर में इमेजरी क्या होती है और ये कहाँ पर यूज़ की जाती है और ये क्यों होती है। जनरली हम इसके बारे में कह सकते हैं कि इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस होती है और लिटरेचर में या किसी भी वर्क में ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस को क्रिएट करती है। ये क्रिएट किस तरह करती है ऐसे एक्सपीरियंस, ये वर्ड्स के थ्रू एक पिक्चर क्रिएट करती है रीडर्स के लिए। और ये पिक्चर जो क्रिएट की जाती है वो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज या इफ़ेक्टिव लैंग्वेज के थ्रू की जाती है और इसमें यूज़ की जाती है कई तरह की फिगर्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब ये है कि एक राइटर जब इस तरह का माहौल क्रिएट कर देता है अपनी राइटिंग के थ्रू, एक ऐसी पिक्चर और मतलब एक ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जिसमें रीडर्स के हर एक सेंसेस एक्टिव हो जाते हैं। सेंसेस मतलब फीलिंग की जो पावर होती है हमारे अंदर, कि जो चीज़ें हम फील कर सकते हैं, जैसे कि फील ऑफ साइट, टेस्ट, स्मेल, टच एंड साउंड। मतलब जब राइटर इस तरह से लिखता है कि वो रीडर्स के इन सेंसेस को टारगेट करता है, मतलब कुछ ऐसी दुनिया क्रिएट करता है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है। वर्ड्स के थ्रू कुछ ऐसी चीज़ें लिखता है जिससे रीडर्स को याद आती है एक अच्छे टेस्ट की, उसे कुछ स्मेल की याद आती है, अपने पुराने जो भी उसने एक्सपीरियंस किया होगा, मतलब सुंदर स्मेल, और ऐसी टच की फीलिंग आती है और साउंड की फीलिंग आती है। जब राइटर्स कुछ ऐसा लिखता है या फिर अपने वर्ड्स के थ्रू ऐसी पिक्चर और ऐसी दुनिया क्रिएट करता है, तो ये चीज़ें इमेजरी में आती है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इसके साथ साथ में रीडर्स की जब इंटरनल और एक्सटर्नल फीलिंग्स जो होती हैं वो जाग जाती हैं ये सारी चीज़ें पढ़ करके, तो यहाँ पर इमेजरी का रोल होता है। इमेजरी जो होती हैं वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन और मेंटल इमेजेस तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें आती हैं फिज़िकल सेंसेशन और इंटरनल इमोशंस भी इसी के अंदर आते हैं इमेजरी में। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जब एक राइटर कुछ ऐसा लिखता है, कुछ ऐसी पिक्चर क्रिएट करता है जिससे कि रीडर के इमोशंस और उसके सेंसेस जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वहाँ पर इमेजरी होती है। सभी लोग अपनी आम ज़िंदगी में जो सिंपल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है वो अपने आइडियाज़ को, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इमेजरीज़ का यूज़ करते हैं एवरीडे स्पीच में। जैसे कि हर लिप्स टेस्टेड एज स्वीट एज शुगर। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, हिज वर्ड्स फैट लाइक ए डैगर इन माई हार्ट। कि उसके इतने वर्ड्स जो थे उतने शार्प थे, वो मुझे ऐसे लगे जैसे कि किसी ने चाकू भोंक दिया हो मेरे हार्ट में। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, माई हेड इज़ पाउंडिंग लाइक ए ड्रम। इस एग्जाम्पल में सेंस ऑफ साउंड जो है वो एक्टिव है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं किसी न किसी तरीके से हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनसे कनेक्टेड हैं, और उनसे कनेक्टेड होने के बाद में एक अलग तरह का इमोशंस जो है वो इवोक करती हैं, मतलब उसे जगाती हैं। अगर हम इमेजरी की टाइप के बारे में बात करें तो ये 7 टाइप्स की होती हैं प्राइमरीली, और यहाँ पर हम कुछ जो मेजर इमेजरीज़ हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है वो बेसिक जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ, डिटेल नॉलेज के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप कहीं दूसरी बुक्स में से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इमेजरी ऑफ विजुअल। इसमें क्या होता है, इसमें जो साइट के सेंसेस है उसके बारे में बात करती हैं। जैसे कि इसमें डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कलर्स का, लाइट का, साइज और पैटर्न का। ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती हैं तो इमेजरी ऑफ विजुअल होती है। जैसे कोई राइटर अपनी कविताओं में किसी लैंडस्केप के बारे में बताता है कि वो कितना सुंदर है, वहाँ पर किस किस तरह के फूल खिले हुए हैं। जब ये सारी बात करता है तो वहाँ पर इमेजरी होती है विजुअल। सेकंड टाइप ऑफ इमेजरी आती है ऑडिटरी। ये सेंस ऑफ हियरिंग से कनेक्टेड है, जहाँ पर बात होती है मेलोडिक साउंड की या किसी भी तरीके का साउंड, या फिर साइलेंस हो, मीन्स जब चीज़ें हमारी सुनने की क्षमताओं से जुड़ी होती है। इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है ओनोमोटोफिया, आपने शायद 12th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें साउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि जो भी साउंड से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके अंदर जो चीज़ आती हैं वही इमेजरी होती है, इमेजरी ऑफ ऑडिटरी। नेक्स्ट टाइप ऑफ इमेजरी आती है गस्टेटरी। ये
सेंस ऑफ टेस्ट से जुड़ी हुई है। जब कोई भी राइटर डिस्क्राइब करता है कोई ऐसी चीज़ें जो टेस्ट से जुड़ी होती हैं, जैसे कि खट्टा, स्पाइसी और साल्टी या मीठा, कुछ ऐसी चीज़ें, तो ये इमेजरी ऑफ गस्टेटरी होती है, यानी कि सेंस ऑफ टेस्ट इसमें कनेक्टेड होता है। इसके बाद में आता है टैक्टाइल। ये सेंस ऑफ टच से जुड़ी हुई होती है और ये डिस्क्राइब करती है अलग अलग तरह के फिज़िकल फीलिंग की, कि जब कोई आपको टच करता है तो किस तरह से क्या फील होता है। इसमें टेम्परेचर हो सकता है, टेक्सचर होता है, और दूसरी तरह के सेंसेशन भी हो सकते हैं, जैसे बर्निंग सेंसेशन, कुछ चोट है, कुछ पेन है, या फिर किसी दूसरे चीज़ का टच है, आपको किसी विंड का टच है। ये सारी चीज़ें टैक्टाइल इमेजरी में आती हैं। इसके बाद में ऑल्फैक्टरी आता है। ये नेक्स्ट टाइप ऑफ इमेजरी होती है। ये सेंस ऑफ स्मेल से कनेक्टेड होती है और ये डिस्क्राइब करती है अलग अलग तरह के फ्रेगरेंस की और अलग अलग तरह की खुशबुओं की। जब राइटर या कोई भी जो पोएट होता है वो लिखता है किसी भी तरह की खुशबू की, किसी फीमेल के बदन से आने वाली खुशबू, कुछ फूलों से आने वाली, नेचर की खुशबू, मिट्टी की खुशबू, ये सारी चीज़ें जब कोई राइटर लिखता है तो वहाँ पर इमेजरी होती है, इमेजरी ऑफ ऑल्फैक्टरी जिसे कहते हैं, जो कनेक्टेड होती है स्मेल से। इसके बाद में आती है काइनेस्थेटिक। ये सेंस ऑफ मोशन से कनेक्टेड होती है, यानी कि मूवमेंट जब होता है, और ये डिस्क्राइब करता है सेंस ऑफ मूविंग, और ये कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके मूव करने से कनेक्ट होती है। लास्ट में बात करते हैं जो लास्ट टाइप की जो हमारी इमेजरी होती है वो होती है ऑर्गेनिक। इसमें इंटरनल सेंसेशन आती है, जैसे कि हम जो कोई फील करते हैं, जो कुछ चीज़ें, जो फीलिंग को हम फील करते हैं, जैसे कि कोई इमोशंस होते हैं। इमोशंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे फटीज होती है, थकान होती है और थ्रस्ट होती है। ये हमारे इंटरनल, हमारी बॉडी के अंदर जो इवोक होती हैं और हम इसे फील कर सकते हैं। डर या फिर फियर, चिंता, लोनलीनेस, डिस्पेयर, और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम अपने अंदर फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ये फील की जा सकती हैं। और ये जो वो टाइप की इमेजरी होती है इसे ऑर्गेनिक इमेजरी कहते हैं, जो कई तरह के राइटर्स और जो पोएट होते हैं वो यूज़ करते हैं ऐसी इमोशंस को इवोक करने के लिए अपने वर्ड्स के थ्रू ओनली। अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में इमेजरी राइटर की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है विलियम ब्लेक का, जिन्होंने टाइगर नाम की पोएम लिखी थी। और इनके बाद भी बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इमेजरी को अपने वर्क्स में यूज़ किया। मेरी ये वीडियो मेनली व्हाट इज़ इमेजरी इसके बारे में थी, और आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको अभी भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे।